जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि वाई मोर देन 1200 एस्पिरेंट्स क्विट एनडीए। ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि क्यों रिटन का एग्जाम क्लियर करने के बाद, टफेस्ट इंटरव्यू एसएसबी क्लियर करने के बाद, मेडिकली फिट इन होने के बाद और ये सब करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें अपना नाम देखने के बाद भी, कॉल लेटर आने के बाद आप आईएमए पहुंचते हैं और आईएमए पहुंचने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि मोर देन 1200 कैंडिडेट्स को एनडीए जैसी चीज, एनडीए जैसा सपना क्विट करना पड़ रहा है। क्या एनडीए वाकई इतना खूबसूरत है जितना वो देखने में लगता है? तो डेफिनेटली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनडीए बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या सबका सर्वाइवल पॉसिबल है? क्या वहां पे हर तरीके का बच्चा क्या फिट इन हो जाता है? क्या जरूरत पड़ रही है इन 1200 बच्चों को क्विट करने की? क्या ऐसे सिनारियोस पड़े? ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल रिमार्क है क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऑफिसर गैजेटेड पोस्ट में पोस्ट होने, और उस पोस्ट में जाने से पहले हमने इतने सारे संघर्ष किए, इतने सारे पेपर दिए और रिजल्ट भी क्लियर करने के बाद जब हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो उस ट्रेनिंग से क्यों कट करने की जरूरत पड़ रही है हमें खुद को? तो उसके सर्टेन रीजंस जो हमारे सामने देखने को आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स जो होते हैं इनका जो रूटीन होता है वो वाकई टफ होता है। उस रूटीन को फॉलो करना इज नॉट दैट इजी जॉब। इस रूटीन में अपने आप को ढालना, एक मेंटली बैलेंस होकर के अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को बैलेंस आउट करते हुए, साथ ही साथ यहाँ पढ़ाई भी करनी है। और अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो तो आप पनिशमेंट के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपको गाइड करते हैं वो आपके सीनियर्स ही होते हैं। जो आपसे 1 साल 2 साल बड़े सीनियर्स होते हैं वही आपको गाइड करते हैं। और कभी कभी जब उनका मेल ईगो सामने आता है या आपस में एक ईगो क्रैश होता है दो लोगों का, तो उसकी वजह से जो पनिशमेंट सफर करनी पड़ती है वो और हार्श हो जाती है। क्योंकि डिफेंस में पनिशमेंट के कोई बैरिकेड्स नहीं है, और वो जो पनिशमेंट्स है वो ऑलरेडी आपको माइंड सेट करके जाना है कि आपको रफ एंड टफ सोल्जर की तरह वहां बिहेव करना है और अपना नेचर भी पोलाइट रखना है। क्योंकि यही जो सोल्जर्स होते हैं, इनको अपने घर की भी टेंशन होती है। कहीं ना कहीं ये जो सोल्जर्स जा रहे हैं हमारे इंडियन डिफेंस एकेडमी में, यहाँ पे क्या है कि इनकी एज कहीं ना कहीं 16 से 19 ईयर्स के बीच में है, जो कि अभी बहुत ज्यादा मेंटली मेच्योर नहीं होते, इमोशनली मेच्योर नहीं हो पाते हैं। इनका एक फैमिली से बॉन्ड और सडन फैमिली से जो ब्रेक बॉन्ड होता है इनका, वो इनको कहीं ना कहीं अफेक्ट बहुत ज्यादा कर जाता है। तो ये डेटा बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि 1200 कैंडिडेट्स ने क्विट किया एनडीए। लेकिन उसके आगे क्या? बेसिकली जो मेन होता है वो होता है रगड़ा। रगड़ा जो लगवाया जाता है, जो उसमें पनिशमेंट होते हैं, टास्क होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, उसमें बच्चे इतना ज्यादा क्विट करते हैं क्योंकि वो टफनेस चाहिए। वो टफनेस को पाना इतनी आसान बात नहीं है। इन मिलिट्री एकेडमीज इन इंडिया, द टर्म रगड़ा इज यूज्ड टू रिफर टू फिजिकल पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन गिवन टू द कैंडिडेट्स बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर कैडेट्स। सीनियर कैडेट्स के थ्रू आपको ये डिसिप्लिनरी एक्शंस बोले जाते हैं, या फिर आप इनको पनिशमेंट्स बोले, ये दिया जाता है, जिसको हम रगड़ा बोलते हैं। द पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड इन रगड़ा इज रिग्रेस एंड often physically demanding, involving a wide range of activities, right, like rolling, push-ups, carrying heavy weight, running, crawling, standing up long period। मतलब ये सारी चीजें जो पेनफुल होंगे, ऑब्वियसली पनिशमेंट का मतलब ही वही है जो पेनफुल थोड़ी सी हो, तो ऐसी चीजें, ये रगड़ा बहुत मेजर कॉज निकल के आ रहा है वहां से। साथ ही साथ अगर कुछ कैंडिडेट्स ट्रेनिंग नहीं कर पाते या कोई टेस्ट नहीं पास कर पाते तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है। डेफिनेटली पनिशमेंट मिलती है। इनफैक्ट अगर आपने सुबह की ड्रिलिंग में कोई दिक्कत की है, कोई प्रॉब्लम की है, तो आपको शाम तक में उसकी पनिशमेंट डेफिनेटली मिल जाएगी। तो एक पनिशमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको अपने एग्जाम्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। सेकेंड, रगड़ा के अलावा अगर हम कोई दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो होता क्या है, इन ड्रिलिंग प्रैक्टिस और पीटी के टाइम पे कई बार कुछ मेजर इंजरीज भी हो जाती है कैंडिडेट्स को। और ये मेजर इंजरीज कई हद तक कई बार ऐसी घातक होती हैं जिसकी वजह से जो सोल्जर होता है वो प्रॉपरली फिजिकली फिट नहीं हो पाता और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता और उसे क्विट करना पड़ता है।
एक चौंका देने वाली खबर इसमें ये होती है कि अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग के पूरे पीरियड को सर्व नहीं किया है और अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है और उससे पहले अगर आपको क्विट करना पड़ रहा है, तो आप कहीं से भी सोल्जर नहीं कहलाएंगे। तो सोल्जर वही है जिसने पासिंग आउट परेड में भी पार्ट लिया हो और जो प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग पास आउट करके खड़ा हो अपने दम पर। तो ये भी एक मेजर कॉज आता है। फिजिकली भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। रनिंग विद हैवी वेट लाइक बैकअप्स एंड गन्स, मतलब ये अच्छी खासी पनिशमेंट दी जाती है। देख लो, फोर फ्रंट रोलिंग होती है जो भी अच्छी खासी टफ होती है। इसमें प्रॉपर रगड़ा किया जाता है। ईगो क्लैश नहीं करना चाहिए। ईगो जब क्लैश करता है तो सामने वाला आपको कितना भी रगड़ा सकता है। महाराजा पनिशमेंट जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे पोजीशन में आपको काफी देर तक रहना पड़ेगा, जो कि काफी टफ होता है अपने में। ड्रिल रोल पनिशमेंट भी होती है इसी में। क्राउलिंग एंड मड पनिशमेंट भी होती है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे मड में प्रॉपर क्राउलिंग करनी होती है आपको। ड्रेंच विथ फेलोमेट्स, मतलब अपने अपने फेलोमेट्स को आप ऐसे शोल्डर पे बैठा करके उसके बाद फिर ड्रेंचिंग करनी होती है। फिजिकली फिटनेस चैलेंजेस, फिजिकली फिट भी रहना है आपको इस दौरान में। अपने आप को फिट रखने की भी जिम्मेदारी आप ही की होती है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस व्हिच कैन बी अ daunting टास्क फॉर दोज हु मे नॉट हैव हैड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रायर टू ज्वाइनिंग द एनडीए। मतलब एनडीए के लिए पहले आपने अगर अपने को फिजिकली फिट नहीं रखा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको सर्व करना पड़ेगा। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, भाई टेंशन होती है, इतना वर्कलोड होता है, बैलेंस करना होता है ना। मतलब डिफेंस को मजाक थोड़ा ना समझ सकते हैं। आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से फिट रहना है, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। द प्रेशर टू परफॉर्म कैन लीड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑल्सो। ऊपर से घर से दूर रहते हैं, ज्यादा एज नहीं है भाई, 16 से 19 साल का बच्चा ही तो है जो देश की सेवा में तैनात होने जा रहा है। तो उसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और सडन उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। तो इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है, इंक्रीज एंजाइटी करता है, जो कि डिफिकल्ट इन एडजस्टमेंट भी करता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होता है। कहीं ना कहीं बच्चे जब घर से निकलते हैं माँ बाप से दूर, तो वो एक बहुत बड़ा एक एडजस्टमेंट फैक्टर इनके सामने देखने को हमें मिलता ही मिलता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आप अपने आप को अभी से एक ऑफिसर की तरह ट्रेंड करें। अपने आप को वार्म अप रखें, अपने आप को प्रैक्टिस दें ऑलरेडी फिजिकल की, थोड़ा सा मेंटली फिट रहें, इमोशनली फिट रहें और इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट किसी पे भी ना रहें कि आप कहीं पर भी जाके सरवाइव ना कर पाएं। तो हाँ, पनिशमेंट्स को लेकर के जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा सोल्जर्स को लीनियंट होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा क्लोजर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए कि कोई हार्श पनिशमेंट इस लेवल तक ना जाए। हालांकि जो डिफेंस है वो जानी ही जाती है डिसिप्लिन के लिए, तो डिसिप्लिन मेंटेनेंस के अंडर सारी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो शुड बी मेक श्योर्ड इन दिस पनिशमेंट ऑल्सो। सो बेसिकली आपको डिसिप्लिन रहना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है। हीरा जो होता है ना, हीरा हीरा चमकता हुआ हीरा ही इसे पास कर पाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको उस हीरे की तरह चमकना है और अपना भविष्य उज्जवल करना है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।